कृष्ण, बुद्धि कृष्ण, चित्त कृष्ण, अहम कृष्ण। कैसे समझोगे तुम? उनसे द्वेष, उनकी अवहेलना, उनका विरोध। अगर आर्त भाव लेकर भगवान कह रहे मेरा भजन करे, मेरे संतों से द्वेष करे, मेरे संतों से द्रोह करे, तो कह रहे हैं सुनो सकल वैकुंठ निवासी, साची कहूं जानी मानो खेदे, तिन पर कृपा करूं कैसे विधि, पूजत पाओ कंठ को छेदे। मेरे जन सो बैर प्रीति मोसो करी, मेरो नाम निरंतर ले है, शूरदास भगवंत बदत यूं, मोहि भजे पर जमपुर जय है। धाम वास कर रहा है, उपासना में भी चल रहा है, पर संत द्रोह है, गुरु द्रोह है, अपराध है, तो कह रहे हो मोहि भजे पर जमपुर जय है। हे वैकुंठवासियों, श्री भगवान कह रहे मेरी बात सत्य है, त्रिकाल सत्य है, मैं जो कह रहा हूं उसे सुनो। मैं उस पर कभी कृपा नहीं कर पाऊंगा। यद्यपि वो मेरा आश्रय लेकर मुझसे प्रीति करने की चेष्टा करके नाम जप कर रहा है, पर मेरे दासों से द्रोह करता है, मेरे संतों से अपराध करता है। उस अपराधी पर मेरे से प्रीति करे, पर मेरे जन से वैर और मेरा नाम ले रहा है, तो भी मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि मोहि भजे पर जमपुर। हरिदासन ते गर्व न करी। दुर्वासा जी को यही भ्रम हो गया था, मैं वलकल की लंगोटी लगाने वाला, दूध का रस पीने वाला महात्मा जो 60-60 हजार वर्ष समाधिस्थ रहता है, एक चक्रवर्ती सम्राट जो रानी और महलों में रहता है, वो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी कीर्ति गाई जाती है? भला ऐसा कितना श्रेष्ठ हो गया, देखता हूं। हुआ क्या? यहां तक कि जिनका सुदर्शन चक्र है वहां तक भागे। भगवान ने कहा मैं असमर्थ हूं, अहम भक्त पराधीनो असुतंत्र इव द्विज। हे द्विज, भक्त नहीं कहा दुर्वासा जी को, अम्बरीश जी को भक्त कहा। कहा अहम भक्त पराध, मैं अम्बरीश जी के अधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। जाओ, ये सुदर्शन चक्र तभी शांत होगा जब अम्बरीश जी ने प्रार्थना करी, तभी शांत हुआ। बात समझना है, इतने बड़े तपस्वी, इतने महान शक्तिशाली के साप वरदान उनका अमोघ है, लेकिन भक्त का अपराध करने पर सुदर्शन चक्र का त्रास न कैलाश, न ब्रह्मलोक और न वैकुंठ, कहीं भी उनको शांति नहीं मिली। तो हरिदासन ते गर्व न करिबो। कभी किसी बात को लेकर भगवान के भक्त या संत महात्माओं से कि भिक्षुक हैं, भिखारी हैं, गर्व मत करना, अभिमान मत करना। अगर किसी भक्त का हृदय जला तो तुम्हारे हृदय को शांति त्रिकाल में नहीं प्राप्त हो सकती। ऐसी कोई चेष्टा मत कर देना। हां, अगर आपको ऐसा लगता है इनके संग से हमारे भजन में बाधा पड़ रही, इनकी चेष्टाएं ठीक नहीं, इनके वचन ठीक नहीं, मानसिक नमस्कार, दूरी, कभी संग नहीं करेंगे, पर हम निंदा नहीं करेंगे। आप भले दंभ करते हैं, पाखंड करते हैं, हम निंदा, हमारा मार्ग नहीं है। ना निंदा करना, ना निंदा सुनना, ना दोष दर्शन करना, ना दोष वर्णन करना, क्योंकि ये मायाकृत अविद्या से ग्रसित तुम्हारे आचरण है। और हम मायाकृत क्रिया देखने नहीं चले हैं, हम कारण तत्व को देखने चले हैं। वो सब में विराजमान जो ब्रह्म तत्व है, भगवत तत्व है, हम उसका अनुसंधान करने चले, गुण दोषों का नहीं। हरिदासन ते गर्व न करिबो।
यह अपराध परम पद हूं ते उतरी नरक में परिबो हरिदासन ते गर्व न करिबो। यद्यपि ये बात बड़ी विचित्र है, वैकुंठ में जाने पर फिर आना नहीं होता। भगवान के जितने भी धाम हैं उनकी एक महिमा है। वहां जाने पर फिर यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां जाने से पुनः मृत्यु लोक में आना नहीं होता। पर अगर कहीं अपराध बन जाए तो वैकुंठ जो अपनी महिमा में अकुंठ है, वहां से भी वापस आना हो गया। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हैं। सदैव अपनी जिह्वा से हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं निरंतर रोक दिया इसे। जय विजय जी। क्यों रोक दिया? दिगंबर रहते हैं, 5 वर्ष की अवस्था है, और जिन स्वामी के आप सेवक हैं प्रतिपल उन्हीं की शरणागति जिह्वा से निकलती रहती। हरि शरणम क्या समझ के रोक दिया? रोक दिया। इतने तीव्र लालसा थी भगवत चरणारविंद के दर्शन की, हरि दर्शन की, असहनीय हो गया। क्यों रोक दिया? तुम समदर्शी भगवान के सर्वज्ञ दास हो, क्यों रोक दिया? ये आसुरी वृत्ति कैसे आ गई? जाओ, 3 जन्म के लिए तुम दैत्य भाव को प्राप्त हो, असुर भाव को प्राप्त। वैकुंठ से नीचे गिरना पड़ा। आप विचार कर लीजिए। यह अपराध परम पद हूं ते उतरी नरक में परिबो हरिदासन ते गर्व न करिबो। अगर आपके अंदर ये अभिमान है कि मैं बहुत धनवंत हूं, तो आप विचार करना, भगवान को संपूर्ण सृष्टि के रूप में अपने आप को बदलने के लिए इतना, इसे निमेष कहते हैं। जैसे लोग प्रश्न करते हैं सब भगवान कैसे हो सकते हैं? तुम्हारी बुद्धि मलिन है, भजन करो, शास्त्र आज्ञा के अनुसार आचरण करो, समझ में आ जाएगा। एक अगाध शांत समुद्र के सिवा कुछ नहीं है जल में। ये तरंग नाम केवल वायु विकार है। ये जीव नाम, नानात्व नाम, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य केवल माया विकार है। वो माया विकार स्वयं की स्वीकृति है। आप बंधे हो कीर बरकट की नाई, स्वयं आप बंधे हैं, आप खोल दीजिए, आपको कोई नहीं बांधे हुए। आप भोक्ता करता भाव छोड़िए, शास्त्र और गुरु की आज्ञा के अनुसार चलिए, आप देखेंगे ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। समुद्र ही है, तरंग है ही नहीं, तरंग की सत्ता नहीं। तरंग जो तरंगायमान दिखाई दे रही वायु विकार है, ये अविद्या का विकार है, माया का विकार है। मैं धनवान, तो तुमसे बड़े धनवान भगवान के भक्त हैं, क्योंकि तुम माया के कुछ क्षुद्र कणों को प्राप्त करके अभिमान कर रहे हो, और वो मायापति को प्राप्त करके निराभिमानी हो चुके हैं। उनसे क्या अभिमान करना? मैं कुलवान, हाँ ठीक है, चातुर्वर्णन मया सृष्टा, लेकिन वो अच्युत कुल के हो गए, भगवत स्वरूप हो गए। अब उनसे ये नहीं कि संत से पूछे तुम किस जाति के हो, अच्छा, और अपने अंदर तुरंत सोच गए कि मैं तो अमुक हूं, श्रेष्ठ हूं, गए। अरे वो अच्युत कुल गोत्री हैं, वो भगवत स्वरूप हो चुके हैं। ये जितने भी जाति पक्ष हैं देह के हैं, स्वरूप के नहीं हैं। स्वरूप सबका एक है, देह है का भेद उसको वर्णाश्रम धर्म में बांध करके चिदानंद की तरफ बढ़ाने के लिए है, ना कि देहाभिमान पुष्ट करके उसी में बंधे रहने के लिए है। हूं धनवंत कुलवंत ये भिक्षुक, ये कबहू मन में न धरिबो।
नहीं, कभी ऐसा अभिमान मत करना, हे फटे पुराने कपड़े पहने भिखारी हैं, मांगते हैं खाते हैं। नहीं, प्रिया प्रीतम साथ घूमते हैं। तुम क्या जानो किस स्थिति में कौन महापुरुष है? तुम्हारी प्राकृतिक बुद्धि, प्राकृतिक मन केवल प्राकृतिक पदार्थ और वस्तु व्यक्ति का चिंतन करता है। वो सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित हो चुके हैं। उनके बाहरी व्यवहार को देख करके अरे तो भिक्षुक है, जरा सी वृत्ति बिगड़ जाए तो भाव में परिवर्तन, भजन में परिवर्तन आ जाएगा। ये तो चतुर सुजान वैद्य हैं कि एक दृष्टि में हमको संभाल लेते हैं, ये तो पता नहीं वो कितना हमारे हृदय को मलिन करता भाव चला जाए। हरिराम व्यास जी महाराज भगवत लीलाओं में डूबे रहते थे। कबीरदास जी के प्रति केवल रस वृत्ति के कारण ऐसा निकल गया कि ये तो निकुंज विहार प्रिया प्रीतम का है, ये रसमय है। ऐसा थोड़ा सा बंद अंदर का स्मरण। गुरुदेव हरिवंश महाप्रभु ने कहा कुछ न कुछ प्रभु के किसी लाड़िले के प्रति आपका दोष चिंतन हो गया, भाव ऐसा तब कहा, ऐसा भाव आ गया था कि निकुंज विहार रस है प्रिया प्रीतम के एकांतिक ये नवनिभृत विहार लीला, और वो तो भगवान के ऐसे तो यमुना किनारे रो रो कर प्रार्थना की और जल से कबीरदास जी का प्रादुर्भाव हुआ। और फिर उनसे तब उन्होंने बताया कि भगवान अलग अलग महापुरुषों को, संतों को, अलग अलग मार्ग के अनुयायियों को पुष्ट करने के लिए वो भाव देते हैं, पर ऐसा नहीं है। जो पूर्ण है वो पूर्ण है, वो सब में पूर्ण है। भगवत प्राप्त महापुरुष में कोई अपूर्णता नहीं रह जाती कि वो इस विषय को नहीं जानता, वो इस विषय ऐसा। तब उन बड़ा सूक्ष्म विषय है, कहीं किसी भी तरह ये वृंदावन धाम है, वैसे भी जो भगवान के मार्ग के पथिक हैं, हाँ, जो इस मार्ग का अवलंबन लेकर के दंभ पाखंड करते हैं, दूरी बनाओ, अवहेलना करने की जरूरत नहीं। अपने हृदय को सुरक्षित रखो, क्योंकि यदि हम अवहेलना करते हैं, दोष दर्शन करते हैं, तो जो हमारा सवाल हल होना था कि एक ही मेरा आराध्य देव सब में है, तो फिर हम हासिल भूल जाएंगे। सवाल में हासिल भूल गए तो हल नहीं होगा, हमें वहां भी उसको भी जोड़ना है। प्रभु, ये बाहरी आप सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी लीला कर रहे हो, अब इस लीला से हम भ्रमित होने वाले नहीं, आप हृदय में विहार करने वाले, मैं आपको देखूंगा, ये बाहरी क्रिया नहीं, पर आपसे दूरी बना के रखूंगा, भाव अपना रखूंगा पर आपसे दूरी बना। ये युक्ति है, ये चतुरता है। सम दर्शन के लिए आदेश है, सम वर्तन के लिए आदेश नहीं। हाँ, वर्तन हम वहां करेंगे जहां इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निशंक है मिलिए। अगर हमें लगा हमारा मन मिल रहा है, हमारा इष्ट मिल रहा है, हमारी भजन पद्धति मिल रही, भजन में कोई विक्षेप नहीं, हम मिल सकते हैं, निशंक होकर उनसे बात कर। लेकिन अगर लग रहा है कि इनसे संभाषण करने में, इनके पास बैठने में मेरे भजन में बाधा पड़ जाएगी, तो कोई भी हो, मानसिक प्रणाम, दूरी, कभी नहीं संभाषण करेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, पर भाव यही रखेंगे कि सबके हृदय में भगवान विराज। ये अध्यात्म है, संसारिक मार्ग नहीं, संसारिक लोग नहीं समझेंगे। हूं धनवंत कुलवंत ये भिक्षुक, ये कबहू मन में न धरिबो, गज सिंहासन अश्वपाल की, ताते भवसागर नहीं तरिबो। सूरदास जी कह रहे, मैं बड़ा धनवान हूं, कुलवान हूं, पदाधिकारी हूं, अमुक हूं, और भक्त का अपमान कर दिया, तो उस समय जो धनवान लोग जिसे गजराज पर विराजमान है, पालकी पे विराजमान है, सिंहासन पे विराजमान है, जब पद लिख रहे हैं उस समय यही वाहन थे। बोले इन वाहनों से परम पद में थोड़ी जाओगे, तुम्हें जिन वाहनों का अभिमान है, धन का अभिमान है, पद का अभिमान है, ये परम पद में थोड़ी ले जाएंगे। और वो परम पद मार्ग के पथिक हैं, इसलिए उनसे अभिमान मत करो। खान पान ऐड़ाए चलत हैं, ऐसे कारज बहु न अनुसरिबो, सूरदास ये सत्य कहत हूँ, भक्तन संग उबरिबो, भक्तन सो गर्व न करिबो।